सोशल मीडिया जिसको खोलते साथ ही हमें दिखती हैं लोगों की परफेक्ट लाइफ्स, परफेक्ट लुक्स, परफेक्ट मॉर्निंग्स, परफेक्ट करियर्स और हम नेचुरली अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं। डीप डाउन हमें पता है जो हम उनकी लाइफ देख रहे हैं वो उनकी लाइफ का एक सर्टेन हिस्सा है, उनकी एंटायर लाइफ नहीं है, एक एंटायर रियलिटी नहीं है। फिर भी हम उसको रियलिटी समझ के अपने आप को कंपेयर करते हैं कि उसकी लाइफ ज्यादा बेहतर है मेरी लाइफ से। और ये कंपैरिजन जेलसी नहीं है, ये हमारा कॉन्फिडेंस कंज्यूम करता है, हमारी एनर्जी को कंज्यूम करता है। हम अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लग जाते हैं और हम सारा कॉन्फिडेंस और ग्रोथ माइंडसेट को लूज कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमारा दिमाग अगर कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरे से जब कंपेयर करने लग जाता है तो वो एनालाइज करते रहता है कंटिन्यूअसली कि वो बंदा ऐसा क्या कर रहा है कि उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, उसकी स्किन कितनी क्लियर है, वो बिजनेस कर रहा है, उसने अभी रिसेंटली एक गाड़ी ली है, वो कैसे कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। इन सारे क्वेश्चंस की वजह से हमारा दिमाग कंटिन्यूअसली चीजों को एनालाइज करते रहता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है और हमारा बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ये हमारे अंदर ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है। ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है और हम एक्चुअल जो हमें चीजें करनी है उसको करने की हमारे पास एनर्जी नहीं बचती और हमारी सेल्फ वर्थ बिल्कुल खत्म हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये चीज उन लोगों के साथ भी होती है जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो सब चीजें कर सकते हैं, उनके साथ बहुत पोटेंशियल है, फिर भी वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा कि वो बंदा कर रहा है। और ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं, आपसे कई ज्यादा कॉन्फिडेंट लोगों के साथ होती है। उनको अवेयरनेस होती है कि यार मैं सही काम ही कर रहा हूँ, ये बंदा मुझसे ज्यादा बेहतर कैसे कर रहा है। उस बंदे को पता है कि सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे हैं वो कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, फिर भी ये चीज उस कॉन्फिडेंट बंदे के अंदर भी आने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे सोशल मीडिया खोलते हैं, आप देखते हैं एक बंदे ने रील पोस्ट की हुई है जहाँ वो सुबह से जल्दी उठता है, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, फिर वापस आता है, वो अपने बिजनेस पे काम करता है, फिर अपना फेवरेट मील बनाता है। इस तरह से वो शाम के टाइम कोई और काम करता है, उसकी साइड हसल चल रही है, उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, वो अपनी रूटीन को फॉलो कर रहा है, उसकी परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट डाइट, सब कुछ परफेक्ट है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हम नेचुरली उस बंदे को अगर देखेंगे ना तो हमारे अंदर नेचुरली कंपैरिजन आना शुरू हो जाएगा। हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि यार ये बंदा ऐसा क्या कर रहा है, इसकी लाइफ कैसे है, ये इसकी लाइफ इतनी ट्रैक पे कैसे है, मैं क्यों नहीं इतनी प्रोडक्टिव हो रही, ये बंदा कैसे प्रोडक्टिव। बस हम यही सब सोचते रहते हैं, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे होते, बस सोचते रहते हैं। इसकी वजह से हमारा दिमाग बहुत ओवरलोडेड हो जाता है, हमारी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी पे भी इम्पैक्ट आता है और हमारा कुछ भी करने का दिल नहीं करता। वो बंदा बेशक बहुत केपेबल होगा और वो भी बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर, वो भी सब कुछ अचीव कर सकता है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट सोशल कंपैरिजन की वजह से ना वो अपनी एनर्जी को सही वे में यूटिलाइज नहीं करता, वो बस ड्रेन कर देता है सारी एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो केपेबल नहीं है, वो केपेबल है, बस उसका दिमाग इस तरह से हो गया है कि उसको अपने बारे में कोई क्लैरिटी नहीं बची कि वो भी कुछ कर सकता है लाइफ में। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें समझने की जरूरत है कि जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो हम रील्स में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, वो सब चीजें एक बंदे की कंप्लीट लाइफ नहीं है, वो एक सर्टेन पार्ट ऑफ लाइफ है जो कि क्यूरेटेड है। वो आपको वो बंदा सिर्फ वही दिखाना चाहता है जो उसने पोस्ट किया हुआ है। कोई बंदा अपनी लाइफ की कोई नेगेटिव चीज नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ पॉजिटिव चीज ही दिखाएगा कि वो अच्छा खाना खा रहा है, उसकी डाइट अच्छी है, वो बाहर जाता है, खेलता है, वो बिजनेस करता है, जॉब करता है, जो भी उसकी लाइफ है, जो जिससे आप इंस्पायर होते हैं, वो ऐसी लाइफ है जो सिर्फ फिल्टर्ड है, एडिटेड है और उसके सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स है। वो बंदा भी हमारी तरह इंसान ही है, वो अलग से कोई डिफरेंट नहीं कर रहा है। उसकी लाइफ में भी डेफिनेटली ऐसे फेजेस आते होंगे जहाँ पे वो कुछ नहीं करता होगा, वो भी सारा दिन बेड पे लेटा रहता होगा, वो भी रील्स देखता होगा, वो भी सब अपना टाइम वेस्ट करता होगा, लेकिन वो सोशल मीडिया पे सिर्फ यही दिखाता है जो एक्चुअल में लोग देखना चाहते हैं कि उसकी स्किन कितनी अच्छी है, उसने ये गाड़ी ले ली, उसने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और जो हम उसकी सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स देख रहे हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये उसकी एंटायर लाइफ है, ये बंदा तो हर रोज ही अच्छा लगता होगा, ये बंदा तो हर रोज जिम जाता है, ये बंदा तो हर रोज बाहर का खाना खाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हम दूसरे बंदे को देख रहे हैं वो उसकी पूरी एंटायर लाइफ नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। हम अपने आप को उससे कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज कंपैरिजन वैलिड ही नहीं है, ये अनफेयर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की लाइफ को देखना छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को इस तरह से कंपेयर करना छोड़ दें कि ये चीज हमें थ्रेट ना लगे अपने लिए कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा, वो कैसे कर रहा है। ये चीज हमें थ्रेटनिंग वे में बिल्कुल भी नहीं लेनी, हमने इस वे में लेनी है कि हम एज एन इंस्पिरेशन ले सकते हैं दूसरे बंदे को कि यार इसने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर लिया है, मैं भी अब अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ये एक पॉजिटिव चीज है, आप किसी बंदे से सीख रहे हो। लेकिन हम एक्चुअल में क्या करते हैं, सोशल कंपैरिजन की वजह से हम अपनी सेल्फ वर्थ को छोड़ के हम बस कुछ भी करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि यार वो कैसे कर रहा है, मैं वर्थलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि आप बहुत ज्यादा केपेबल हैं और आप भी उस तरह कर सकते हैं। आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप उससे इंस्पायर होकर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आप जिम नहीं जाते, आप उससे इंस्पायर होकर जिम जाना स्टार्ट करें। ये डिजिटल चीजें जो हम देखते हैं ना, ये हमारे लिए सिग्नल है कि हम उनसे इंस्पायर हुए, हम और अवेयर हुए और अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, ना कि हम
हम बैकवर्ड जाएं, जहाँ पे हमारी पूरी सेल्फ वर्थ ही क्वेश्चनेबल हो जाए। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने कंपैरिजन को एज एन इंस्पिरेशन लेना है, थ्रेटनिंग वे में नहीं लेना बिल्कुल भी। आपने सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस करना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है और आपने अपनी एनर्जी दूसरों के रील्स की वजह से वेस्ट नहीं करनी है। आपने अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को और फुल पोटेंशियल की तरफ लेके जाना है। ऑलवेज रिमेंबर योर लाइफ इज यूनिक, यू कैन नॉट कंपेयर योर पाथवे विद अदर्स। आप अपने पाथ को दूसरे के पाथ पे कंपेयर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल यूनिक है और दूसरों की वजह से आपने कभी अपने आप को कमतर नहीं समझना। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी हमेशा तभी आएगी जब हम चीजों को अपनी टर्म्स पे जज करेंगे, ना कि दूसरे की टर्म पे। हम अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे, अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, हम वो चीजें करेंगे जो हम एक्चुअल में कर सकते हैं। हम दूसरों को इंस्पिरेशन लेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर करेंगे। इन्हें अपनी टर्म्स पे करना है, दूसरों की टर्म्स पे बिल्कुल नहीं करना। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा नाम बासमा है और मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ और ये एंटायर चैनल सेल्फ ग्रूमिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस और अपने फुल पोटेंशियल तक जाने के लिए है। हम इस चैनल पे वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं जो कि आपका स्कूल या कोई इंस्टाग्राम ट्यूटोरियल भी नहीं सिखाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।